बजर साहब, मिडल ईस्ट की सिचुएशन और जो नेपाल में नौजवानों ने की है, इन दोनों को आप किस तरह देखते हैं? खासतौर पर इनका पाकिस्तान के लिए किस तरह आप इम्प्लीकेशंस देखते हैं? शुक्रिया कामरान। देखिए, जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, एक बात बिल्कुल अपने जहन में बैठा लें। हम जो भी इजरायली प्लान है उसको अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल है और कुछ अरब कंट्रीज़ की हिमायत हासिल है। यानी हमास हो या हिजबुल्लाह हो, ये सिर्फ अमेरिकन और इजराइल को नहीं खटकते, ये बहुत सी अरब कंट्रीज़ को भी खटकते हैं, क्योंकि उनको अपनी अपनी अपने अंदर भी इस तरह की तब्दीली, उनको ईरानी ब्लॉक का समझा जाता है ना, तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया वगैरह तो उस तरह नहीं, उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक। हमास वगैरह सीधी सी बात यह है कि जब से ये लड़ाई छिड़ी है तो इज़राइल का टारगेट ये है, अमेरिका का टारगेट ये है, और इवन अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा में देखें कि जो ममालिक फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने की भी बात कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमास को ख़त्म करना पड़ेगा, हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा। तो वो जो सिचुएशन है, ये जो अटैक है, ये बिल्कुल उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब ईरान इसमें एक रुकावट है, तो ईरान के साथ जो उनका वो है, वो समझते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो ईरान है वहाँ उनको प्रॉब्लम आती है, और पाकिस्तान के बारे में भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा, जो नेपाल में चीज़ें हो रही हैं, देखिए, इंडिया ने इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया को श्रीलंका में नुकसान हुआ है, इंडिया को बांग्लादेश में नुकसान हुआ है, इंडिया को अब नेपाल में भी नुकसान होगा, क्योंकि ये वो खित्ते हैं इस रीजन के कि जहां इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है। बांग्लादेश में बहुत रहा है, नेपाल में बहुत रहा है, श्रीलंका में बहुत रहा है वो। तो ये जो नेपाल में अभी हमें देखना पड़ेगा कि नेपाल का जो अनरेस्ट है, इसका अल्टीमेट जो है वो आउटकम क्या होता है।